मेरा गुजर हुआ है ये 94 गांव है यहाँ पे साहिवाल में। अंकल साहब कितनी देर से कर रहे हैं ये काम? ये मैं 2 साल से कर रहा हूँ। माशाल्लाह 2 साल से ये गोलगप्पे लगा रहे हैं। ये रेडी किराए पे है? हाँ, किराए। और ये ऊपर सामान वगैरह अपने? नहीं, ये भी उन्हों का ही है। अच्छा, ये कूलर भी ये हमारा अपना। अच्छा, ये सिर्फ ये सामान आपका है? हाँ जी। बाकी ये भी उनका है, कूलर भी उनका है? जी, रेडी भी उनकी। रेडी भी उनकी है। हाँ तो इसका फिर रेंट देते होंगे? हाँ जी। कितना किराया जाता है? इसका ये 1500 देता हूँ 1500 महीने का। महीने का। और वो बेगम आपने बताया कि वो लोगों के घरों में एज ए हेल्पर काम कर रही हैं। ये सारी की सारी कार किराए पे है, पूरी रेडी। ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा सिर्फ माकूल से 2 बर्तन है, मतलब एक परात और बाकी है। उसके अलावा कूलर भी अपना, कूलर तक भी अपना नहीं है। रेडी अच्छी हो ना। हाँ हाँ, एक खूबसूरती हो। खूबसूरती हो। रेडी पे हाँ, ते लोग आएंगे कि मेरी रेडी शादी की सादी जी लोगों ਨੂੰ लगता है कि यार कि माड़ी रेडी पता नहीं कितना दी शय दे रहे हैं, हालांकि खाना गोलगप्पे तो मजे में देख ले। इन सारी चीजों को देखते हुए नेक्स्ट डे मैं अंकल के पास पहुंचा और आप लोग अंकल के घर के हालात देख सकते हैं। मैंने अंकल को कहा कि अंकल आज आपने काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, इस रेडी को इसी तरह खाली रहने दें, हम जाके इस रेडी को वापस करने वाले हैं। अंकल इसके ऊपर बड़ी प्यारी स्माइल आई। हमने ये रेडी जिसकी थी उसके घर में जाके पहुंचा दी, जो भी बाकी पेंडिंग अमाउंट थी वो भी उनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। रेडी वापस करने के बाद मैंने अंकल को कहा कि आपने एक लिस्ट बना लेनी है जिसके अंदर जो जो सामान आपको रिक्वायर्ड है वो हम जाके आपके लिए परचेज करने वाले हैं। अगले ही दिन मैं अंकल अल्ताफ के पास वापस पहुंचा, जाके उनको पिक किया और पहुंच गया रेडी मेकर वाले के पास, जहां पे जाके फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज देखी कि अंकल ने अपनी मर्जी से रेडी वाले से अच्छे से बहस करने के बाद एक तो उसका रेट भी कम करवाया, उसके साथ साथ अंकल को अपनी रेडी के अंदर जिस तरह की चीजें रिक्वायर्ड थी वो बताना स्टार्ट कर दी। और इस रेडी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो रिक्वायर्ड गोलगप्पे रखने वाला एक बॉक्स, जो कि गोलगप्पे की रेडी की एक निशानी हो। हमने एक भाई को वहां पे बुलाया जिनसे ये सारी बात डिस्कस की कि आपने हमें एक तरह का बॉक्स बना के देना है जिसके अंदर हमने अपने गोलगप्पे स्टोर करने हैं। ये सारी बातचीत करने के बाद जब अंकल बिल्कुल मुतमिन हो गए तो मैंने उनको एडवांस पे कर दिया और अंकल को लेके पहुंच गया फ्लेक्स बनाने वाली शॉप पे। जैसे आप लोग मुझे इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा फर्ज भी बनता है कोई भी पर्सन एक अच्छा काम करे तो उसको लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए। अदनान भाई जिन्होंने एम कर रखा है कि इमरान भाई आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फ्लेक्स होगी वो मेरी तरफ से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ताकि मैं भी इस नेक काम के अंदर शामिल हो सकूं। अदनान भाई से फ्लेक्स का डिजाइन डन करने के बाद मैंने अंकल को लिया और हम पहुंच गए एक बर्तनों वाली शॉप पे, जहाँ पे जाके अब हमें जो भी कूलर, प्लेट, कोलियां और बाकी जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी, इसके अंदर बाल्टी भी शामिल है, ये सारी चीजें 1 बाय 1 निकलवाने के बाद इसका बिल पे किया। अगली दुकान पे जाके अंकल ने अपने गोलगप्पे के अंदर डालने वाले मसाले, इमली, केचप, मायोनीज जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो भी निकलवा ली, इसका भी बिल पे कर दिया गया। और पहुंच गए एक शॉपरों वाली शॉप पे, यहाँ पे जाके सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कि अंकल अपने गोलगप्पे के साथ साथ चना चाट भी सेल करते हैं, उसके लिए छोटी वाली गिलासियां शॉपर और कुछ पन्नियां भी परचेज कर ली, ताकि इमरान बेटा कोई भी आके मेरे से गोलगप्पे पैक करवा के घर भी ले जाना चाहे तो इसके अंदर मैं चटनी पैक करके भी उनको दे सकूं। आज की सारी चीजें डन करने के बाद मैंने अंकल को घर भेज दिया और मैं पहुंच गया अनदर प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट डे अगेन मैं अंकल के पास पहुंचा और आज मौसम बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुका था। मैंने अंकल कहा कि आज हम जाके आपका जो बाकी पेंडिंग सामान है, जो कि फाइनल चीजें हैं, उसको परचेज करते हैं। फौरन से पहुंच गए मंडी। गोलगप्पे के अंदर डालने के लिए आलू, प्याज, मिर्चें जो कि इनफ क्वांटिटी में उनकी मर्जी के मुताबिक उनको लेके दे दी गई। और चना चाट के अंदर डालने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है चने, उसको भी इनफ क्वांटिटी में अंकल की मर्जी के मुताबिक ही परचेज करवा दिया गया। दूसरी साइड पे मुझे सलीम भाई की ऑलरेडी कॉल आ चुकी थी कि मनान भाई आपकी रेडी बिल्कुल तैयार खड़ी है, अब जब चाहे आके यहाँ से ले सकते हैं। मैंने अंकल को साथ बैठाया, एक लोडर हायर किया और डायरेक्टली पहुंच गए आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत रेडी ये रेड कलर के अंदर बिल्कुल तैयार है। ये सारी चीजों को लोडर पे तसल्ली से लोड करवाने के बाद अब हम पहुंच गए सबसे मेन आइटम जो कि हमारा गोलगप्पे की जान होती है, जो कहलाता है गोलगप्पा। उसको लेने के लिए हम ऐसी शॉप पे पहुंच गए जहां से अंकल ऑलरेडी अपने गोलगप्पे परचेज करते हैं। ये गोलगप्पे एक पूरा बॉक्स हमने परचेज कर लिया जिसके अंदर 600 गोलगप्पे होते हैं। अंकल ने मुझे बताया बेटा मेरे पास कभी इतनी गुंजाइश नहीं निकल पाई कि मैं एक बॉक्स से ज्यादा गोलगप्पों वाला बॉक्स परचेज कर सकूं। मैंने अंकल को कहा कि आपका जितना दिल करता है उतने बॉक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि गोलगप्पे खराब नहीं होते। तो अंकल ने अपनी मर्जी के मुताबिक जितने उन्हें रिक्वायर्ड थे उतने गोलगप्पे ले लिए। हम सारी चीजों को 1 बाय 1 उसी लोडर के ऊपर लोड करते गए। जितनी देर में ये चीजें लोड हो रही थी तो मैं जल्दी से पहुंचा बैटरी वाली शॉप पे, बैटरी निकलवा के जल्दी से उसका बिल पे किया, लोडर के ऊपर लोड करवाया और इनको पहुंचा दिया सब्जी मंडी, जहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो हमने सामान लेके रखा हुआ है उसको लोड करवाने की बारी आ गई थी। सारी चीजों को लोड करवाने के बाद हम पहुंच गए घर, जाके सारी चीजों को 1 बाय 1 अनलोड करना स्टार्ट कर दिया। अंकल के बच्चों की खुशी आप उनके फेस पे देख सकते हैं कि उनकी अपनी एक न्यू कार्ड बन के उनके घर पहुंच चुकी है। सामान अनलोड करते ही अंकल की मदर मेरे पास आई, जिन्होंने आके मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे प्यार दिया और बहुत ही प्यारी प्यारी दुआएं दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मेरे माइंड में एक आखिरी चीज आई कि हमने बैटरी तो ले ली है, मगर अंकल की रेडी के ऊपर लगाने के लिए एक MP3 अभी भी रिक्वायर्ड है। एक शॉप पे पहुंच के एक माकूल स्पीकर और MP3 परचेज किया जिसकी वॉइस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर होने वाला एक और अच्छा काम जो कि आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो भाई आपको नजर आ रहे हैं, MP3 लेने के बाद अब बारी थी मेमोरी कार्ड के अंदर 2 ऐसी आवाजें ऐड करवाना जो कि गोलगप्पे वाली और एक चना चाट वाली आवाज हो, ताकि अंकल जहां से
से भी गुजरे, हर मोहल्ले वाले को पता लग गया कि चना चाट और गोलगप्पे बेचने वाले अंकल आ चुके हैं। मैंने इसके अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक सर्च करके 2 चीजें ऐड करवा ली, उसको अपने मेमोरी कार्ड के अंदर कॉपी करवा लिया, और जब मैं पैसे देने की बारी आई तो भाई ने मुझे बताया कि इमरान भाई मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो प्लीज मुझे भी इस नेकी में शामिल करते हुए मैं आपसे इस दफा पैसे नहीं लूंगा, टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा। आप लोगों के सामने एक भाई जो कि अपने बीवी बच्चों का रिस्क हलाल कमाने के लिए रात तक एक छोटा सा स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, मगर एक अच्छे काम करने की ख्वाहिश में उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और इस सारे सामान को अंकल के पास पहुंचा दिया। नेक्स्ट डे अंकल ने मुझे टाइमली कॉल कर दी कि बेटा मैंने रेडी तो सारी तैयार कर ली है, आप जल्दी से आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह से आपके सामने अंकल अल्ताफ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको एक एक चीज आपको रेडी, आपका बक्सा, कूलर, हर सामान की मुबारक हो। बड़ी ही प्यारी रेडी बन गई। आज की बिस्मिल्लाह हो गई आपकी? होगी। सुबह कितने बजे आए थे माशाल्लाह? मैं कि 9 बजे स्टार्ट कर लिया था। ठीक है। पीछे उधर से 10 बजे निकला हूँ। 10 बजे निकले और बिस्मिल्लाह यहाँ पे आके हुई है या पीछे? पीछे उधर ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। बच्चे तो इंतजार कर रहे थे कि ये सारा सामान इधर रखा है ना, हाँ, गाड़ी पे, हाँ। रख के टेप लगाई है, हाँ फिर बच्चे चले आए। चले हैं। टेप चल रही है? हाँ। चलाएं जरा। क्या बात है, अंकल ने ड्रॉ के अंदर टेप रख ली। वेरी गुड, ओ वेरी गुड जी, वेरी गुड। दूसरी लाइट अंदर लगा ली गई है ताकि रात टाइम में जब भी कोई कस्टमर आएगा उसको पहली बात तो बस बंद कर दे, रेडी दूर से खड़ी भी नजर आएगी और उस साइड पे बटन। वेरी गुड, शहजादे निकले हैं अंकल, आपने सारा इंतजाम कर दिया है। पहले अंकल आप चल जाते थे मगरिब टाइम तक, तो अभी तो आपको बैटरी भी हो गई है साथ, तो लाइट भी होगी, तो अब तो 9 बजे तक रहेंगे। 9 बजे अब जितना चाहे उतनी देर रह सकते हैं, कितना टाइम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाऊंगा, बढ़ाएंगे। वेरी गुड। 94 सिख साहिबाल में इमाम बारगाह वाली रोड किसी से पूछ लेनी, आपने बड़ी फेमस रोड है, उस रोड के कॉर्नर आगे स्ट्रेट आएंगे, मस्जिद आएगी कॉर्नर पे आपको एक बड़ा सा ये दरख्त नजर आएगा, ये काफ़ी बड़ा दरख्त है, उसके नीचे आपको अंकल खड़े नजर आ जाएंगे। अंकल, जब मैं पहले दिन आपके पास आया था आपने क्या कहा था कि बेटा लोग आते हैं तो वो देखते हैं दूर से कि रेडी की हालत ख़राब है तो उसके पास क्या ही होगा, हर चीज़ भी नहीं है। तो अब दूर से देख के वल्ला मैंने दूर से देखा तो मेरा दिल किया कि भाग के जाके पास देखूँ कि क्या है अंकल के पास। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पकड़े जरा, ये मैंने जो आपसे आज गोलगप्पे खाए अभी वो भी, और उसके अलावा ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन सी बिस्मिल्लाह है। अपना रिस्क हलाल कमाएं, अपनी घर में बच्चों को खिलाएं। मेरी दुआ है कि इसके अंदर मजीद बरकत डले। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। ज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार अंकल तो आपकी जो पुरानी कार थी वो रेंट पे थी और उसका पूरा कार का रेंट भी अंकल देते थे, उसके साथ साथ जो ऊपर सामान था उसका रेंट भी दिया जाता था। बड़ी मुश्किल आते हैं घर में, उनकी जो मिसेज हैं वो किसी और घर में जाकर एज ए हेल्पर, एज ए मेड काम कर रही थी। मेरी तरफ से जो पॉसिबल है वो कर दिया गया है। उनकी मर्जी के मुताबिक उनको एक न्यू कार लगा के दी है जिसके ऊपर जो भी सामान है और उनकी मर्जी के कलर के मुताबिक लगवा के दिया है। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके सराउंडिंग में कोई बंदा भी इतना मेहनती है और अपने घर को चलाने के लिए दिन रात एफर्ट कर रहा है फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा, तो उसके लिए जो पॉसिबल है आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज्यादा मस्त है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी फूड और हेल्पिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।